आप सभी व्यूवर्स को जोहार। और मैं आज इस सीरीज़ में लेकर के आया हूँ। ये देख सकते हैं कि आप लोग ये जेटेट 2026 का सिलेबस है विज्ञान सब्जेक्ट के लिए, जिसे हम साइंस बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें से आपका जो इधर पेडागोगी वाला सेक्शन में जो दिया हुआ है, ये स्टीम आधारित विज्ञान शिक्षण, स्टीम आधारित विज्ञान शिक्षण। और वाकई में आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे जेटेट का जब एग्ज़ाम के बाद, तो आपको इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस और इसमें आपको लॉजिकली सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और अगर आप इसे पढ़ेंगे तभी इसके उत्तर देने में आप एबल होंगे। तो मैंने आज इसी सिलेबस के आधार पर स्टीम आधारित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण के लिए सिलेबस लेकर के आया हूँ। और जैसे स्टीम आधारित विज्ञान शिक्षण, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टीम का पूरा नाम है क्या, है ना। ये स्टीम जो है वो साइंस, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, ए फॉर आर्ट्स एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। स्टीम जो है वो क्या है, इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग मेथड, है ना। इसकी विशेषताएं अगर हम बात करें तो अभी जो हमारा एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड जो होना चाहिए वो बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, है ना, गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रोजेक्ट एवं प्रयोग आधारित शिक्षण, है ना, बच्चों को प्रोजेक्ट और प्रयोग आधार के आधार पर शिक्षा देना है। रचनात्मक और नवाचार, है ना, आप किसी भी टॉपिक को बताते हैं तो आप एक टीचर के नाते आपको उस टॉपिक को थोड़ा सा रोचक बनाना है। समस्या समाधान क्षमता का विकास करना, बच्चों में समस्या समाधान क्षमता का विकास करना, ये भी इसकी विशेषता है। फिर सहयोगात्मक अधिगम, ग्रुप वर्क, है ना, ग्रुप वर्क बच्चों को किसी भी काम करने में सफल बनाती है। और है वास्तविक जीवन से जुड़ाव, है ना, किसी भी चीज़ को अगर हम एज ए साइंस टीचर अगर डील करते हैं कोई भी टॉपिक, तो टॉपिक के दौरान ही हम उसे ये भी बताएंगे कि ये जो टॉपिक है या विषय है वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और इसका क्या फ़ायदा है, उसको अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे। उद्देश्य अगर बोला जाए इनका, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, बच्चों में थिंकिंग एबिलिटी जो है वो उसको बढ़ाना है। तार्किक एंड सृजनात्मक सोच बढ़ाना, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया और ये कॉग्निटिव जो हो गया उसको करना होगा हमें। तकनीकी कौशल विकसित करना, टेक्नोलॉजी से भरपूर, है ना, बच्चे को अगर बल्ब बनाने के लिए बोला जाए तो बल्ब बना दे, बैटरी बनाने जाए बोला जाए तो बैटरी बना दे, है ना, जो भी हो सर्किट वगैरह, या फिर किसी भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी का अगर मॉड्यूल बनाने के लिए हो तो बच्चे आसानी से बना सके। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आगे बात करेंगे विज्ञान कक्षा में स्टीम का प्रयोग, स्टीम का प्रयोग। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें कि जल संरक्षण परियोजना हमें विद्यालय में करवाना है, तो बच्चों को जो आइडिया मिलेगा जल प्रदूषण का अध्ययन, है ना, कि जल जो है वो पॉल्यूट कैसे होता है, तो हम वो कहाँ से सीखेंगे, साइंस से सीखेंगे। बच्चों को साइंस से बताएंगे उसके बारे में। पानी बचाने का मॉडल अगर बनाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी की, तकनीकी की आवश्यकता होगी। और वर्षा जल संचय मॉडल बनाना है ना, तो इसके लिए क्या हमें इंजीनियरिंग का दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। और फिर इसे क्या करना है, अगर जल संरक्षण परियोजना के बारे में हमें जागरूकता फैलानी है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पोस्टर, चार्ट पेपर बनाना होगा कलर, और हर एक जगह पे जहाँ पे लोग को का ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे क्या करना है, हमें इसे लगाना है। और लास्ट है मैथमेटिक्स, पानी की मात्रा की गणना करना कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं हमारे ग्राउंड वाटर में या रेन वाटर में। अगर हम पानी संरक्षण परियोजना को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो आने वाली समस्या में क्या क्या समस्या हमें झेलनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक उसी तरह से एक एग्जांपल है सोलर कुकर बनाना, आप देख लेंगे उसको। आगे अगर बात करें तो स्टीम आधारित शिक्षण की विधियाँ कैसी होनी चाहिए। इंक्वायरी मेथड क्या है, लर्न बाय आस्किंग, आप बच्चों को
क्लास में क्वेश्चंस आंसर्स करने और पूछने की अनुमति देंगे, है ना। सेकंड है आपका प्रोजेक्ट मेथड, लर्न बाय डूइंग, लर्न बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट बनाने के लिए देंगे अगर बच्चे को, तो क्या करेंगे, बच्चे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो हम कुछ भी चीज़ को शामिल कर रहे हैं उसका क्या फंक्शन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लर्निंग बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, लर्न बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करके बच्चे सीखेंगे। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटल, है ना, बच्चे को एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, प्रयोग करके दिखाएंगे कि ये जो हमारा तथ्य है या कुछ भी जो सिद्धांत है वो सही है या नहीं है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, लर्निंग टुगेदर, है ना, बच्चों को ग्रुप वर्क करने के लिए मोटिवेट करना है। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी, शिक्षक हमेशा इसमें एक फैसिलिटेटर के रूप में होंगे, मार्गदर्शक होंगे और प्रेरक वातावरण बनाएंगे बच्चों को, ताकि उनके कार्य करने में दिक्कत ना हो। और गतिविधियों का आयोजन करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड, विद्यार्थियों को खोज एवं प्रयोग के लिए प्रेरित करेंगे। इसी में आगे देखेंगे विद्यार्थियों की भूमिका, विद्यार्थी जो होंगे वो क्या होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, प्रयोग करना सीखेंगे इसमें, है ना, प्रश्न पूछना, समूह में कार्य करना, मॉडल एवं प्रोजेक्ट बनाना, है ना। ये सभी अगर हम बच्चों से काम करवाते हैं तो बच्चे की भूमिका इसमें होगी। और ये बच्चे क्या होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चों को क्या होगा, एक तरह से बोला जाए कि उसका ध्यान आकर्षित होगा। और इसके लाभ क्या हो सकते हैं, तो सीखना रोचक बनाना, है ना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है ना, विकसित होती है इससे। और क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चों में और आत्मविश्वास भी बढ़ता है जब बच्चे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बना के लाएंगे और या फिर कुछ प्रश्न करेंगे और जब उसका उत्तर वो सही दे पाएंगे तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और बच्चे क्या करेंगे, आसानी से किसी काम को कर सकेंगे। और ये इसमें ये है कि हमारा जो 21वीं सदी है उनके कौशल को विकसित करना है। जिस तरह से अभी आप सबों को पता है कि हमारे टीचिंग में जो है वो रोबोटिक्स और एआई, डेट मीन्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ती है, वो इससे जुड़ेंगे अगर इस तरह का टीचिंग मेथड्स या ये स्टीम जो है इसका प्रयोग हम अपने क्लासेस में करते हैं। तो आप देखेंगे एक और होता है स्टेम, STEM और स्टीम, STEM, है ना, में अंतर क्या है, तो अगर केवल हम बात करें STEM तो ये हो जाएगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो क्या एक सीमित रचनात्मकता तक जाएगा, है ना, ज़्यादा नहीं बना पाता है। जब हम बात करेंगे STEM स्टीम के बारे में तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, ये हो जाएगा हमारा तकनीकी प्लस रचनात्मकता, दोनों पर जोर, अधिक नवाचार एवं डिजाइन, है ना। पहले क्या था कि केवल हमारा रचनात्मकता था, वो भी क्या था, सीमित था, लेकिन जब जैसे ही इसमें टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स की तकनीकी को जोड़ेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये अधिक हाईलाइटेड हो जाएगा और इससे क्या होगा, बच्चे इंटरेस्टेड होंगे और क्लास में एक्टिव रहेंगे। तो ये था, ये पहला टॉपिक हमने आज करवाया है स्टीम आधारित विज्ञान शिक्षण। और आगे के जो सिलेबस है इसे पेडागोगी के अंदर मैं इसी तरह से लाता रहूँगा। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें। धन्यवाद।